ओके क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यस मैम। सो आज हम क्या Yes, पढ़ रहे हैं? देखो, अक्यूट एंड क्रोनिक रेनल फेलर क्या होता है बच्चों? अक्यूट एंड क्रोनिक रेनल फेलर क्या होता है? रेनल फेलर क्या होता है एक्चुअली? एनीवन नोज अबाउट द रेनल फेलर? नो? यस मैम, किडनी से रिलेटेड होते हैं। किडनी से रिलेटेड होते हैं। एक्चुअली किडनी को ही सेकेंड लैंग्वेज में आप रेनल का नाम देते हैं, ठीक है। तो अक्यूट रेनल फेलर और क्रोनिक रेनल फेलर आपको नाम से ही क्लियर होगा। क्रोनिक रेनल फेलर का मतलब है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन, ठीक है। बट अक्यूट में क्या होगा? एकदम से, बहुत मतलब एक बार में ही क्या होता है, पूरा रेनल फंक्शन लॉस हो जाता है। बट जो क्रोनिक में होगा वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि renal failure is defined as a significant loss of renal function in both kidney to the point where less than 10 to 20% of normal GFR remains. GFR क्या होता है बच्चों? ग्लोमेरुलर फिल्टर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट्स GFR, ठीक है। सो रेनल फेलर को क्या कहेंगे? इट इज द सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द रेनल फंक्शन। रेनल फंक्शन का क्या हो जाता है? कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? और इसमें क्या क्या हो जाएगा कि किडनीज एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगी जहां पे वो अपना जो प्रॉपर वर्क करती हैं, ठीक है, प्रॉपर जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 10 to 20% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। Next यस है, मैम। renal failure may occur as an acute and rapidly progressive process, may present as a chronic form in which there is a progressive loss of renal function over a number of years. इसमें क्या बताया गया है? देखो, इसमें chronic renal failure के लिए बताया गया है। Renal failure may occur as an acute and rapidly progressive process or may present as a chronic form. Renal failure या तो acute form में हो सकती है कि एकदम से completely loss of the renal, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट? ये किस में भी हो सकती है? क्रोनिक फॉर्म में भी हो सकती है। मींस प्रोग्रेसिव लॉस। प्रोग्रेसिव लॉस का मतलब है धीरे धीरे कुछ सालों में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है रेनल फंक्शन का। क्लियर? नेक्स्ट है, acute renal failure has an abrupt onset in potentially reversible, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो acute renal failure है, क्रोनिक रेनल फेलर नहीं, अक्यूट रेनल फेलर क्या है? पोटेंशियली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्या है? आप अक्यूट रेनल फेलर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो, उसे ट्रीट कर सकते हो। अक्यूट रेनल फेलर में आप किसी भी किडनी, अगर किसी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को अक्यूट रेनल फेलर है, ठीक है, उसके किडनीज ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो ये पोटेंशियली रिवर्सिबल है। मींस आप उसकी किडनीज को उसके पुराने जैसे वो मतलब कि जब डिसीज कंडीशन नहीं थी जैसे तब वो वर्क कर रही थी, आप प्रीवियसली उस कंडीशन में आप ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अक्यूट रेनल फेलर को, ठीक है। फिर क्या है? chronic failure progresses slowly over at least 3 months and can lead to permanent renal failure, ठीक है। क्रोनिक फेलर क्या है? प्रोग्रेसिव स्लोली। ये क्या है? ये स्लोली प्रोग्रेस करता है। अक्यूट में क्या है? एकदम से रेनल फेलर हो जाता है। बट क्रोनिक में क्या है? वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? प्रोग्रेसिव रेनल फेलर हो रहा है। और ये कितना टाइम ले सकता है? एटलीस्ट 3 months एंड कैन लीड टू परमानेंट रेनल फेलर। परमानेंट रेनल फंक्शन क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेनल फेलर में देखो क्या है। इन रेनल फेलर देयर इज आइदर ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर डिस्फंक्शन। इसमें या तो ग्लोमेरुलर का डिस्फंक्शन हो सकता है या तो फिर ट्यूबुलर का डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्राइमरली कॉजेज ऑफ ग्लोमेरुलर डैमेज, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्राइमरली कॉजेज ऑफ ग्लोमेरुलर डैमेज, ठीक है। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये प्राइमरली किस चीज को कॉज करता है? किस चीज को कॉज करता है ये? किस चीज को कॉज करेगा बच्चों?
ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर डैमेज को, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है प्राइमरली ये किस चीज को कॉज करेगा, ग्लोमेरुलर डैमेज को। ठीक है, ग्लोमेरुलर जो ग्लोमेरुलर्स कहाँ होते हैं, हमारी किडनी में ग्लोमेरुलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या करेगा, ये ग्लोमेरुलर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, फिर क्या है, अमीनो ग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज मेनली इन ट्यूबुलर। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मींस हमारे नेफ्रॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स में क्या हो सकती है, टॉक्सिन्स आ सकता है, वहां पे टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट देखो इसमें क्या है, ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन। एज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई इज फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलाई का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन लीड्स टू फॉल इन जीएफआर। अगर ग्लोमेरुलर का डिसफंक्शन हो रहा है तो ये किस चीज को लीड करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देगा, ये फॉल कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, विद रिटेंशन ऑफ दो सब्सटेंसेस यूजुअली क्लियर्ड बाय फिल्ट्रेशन इंक्लूडिंग वाटर। ठीक है, फिर क्या है, वो सारे प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, फिल्ट्रेशन होते हैं, और जो मतलब एक एक्सट्रीमलेटली जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाए, जो बाहर जाने वाले होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या रह जाएंगे, रिटेन्ड रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? गाइस प्लीज म्यूट। Class, please mute your mic. Unfortunately, मुझे करना पड़ेगा म्यूट, अगर आप लोगों ने नहीं करा है। Okay, second is tubular dysfunction. As the main function of tubules is reabsorption of tubular failure, result in the voiding of large volume of dilute urine, polyuria. Shalini, 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 please mute. Yes, ma'am. Mute your mic. नहीं आता। Okay, then tubular dysfunction. As the main function of tubules is reabsorption, tubular failure. ठीक है, जो मेन फंक्शन जो tubules का होता है वो क्या होता है, ट्यूबुलर फेलर को, ट्यूबुलर फेलर्स रिजल्ट इन द वॉइडिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्या है, अगर हमारी बॉडी से डाइल्यूट यूरिन, जिसे पॉलीयूरिया कह सकते हैं, मतलब कि बार बार यूरिन पास होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा बॉडी में क्या हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अलोंग विद इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एज द मेन फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्यूबुलर फेलर, मींस ट्यूबुलर फेलर को क्या करना, रीअब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिजल्ट इन द वॉइडिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्लियर? क्लास क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट है अक्यूट रेनल फेलियर। ठीक है, सडन डिक्रीज इन रेनल फंक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बता चुका है, इसमें क्या होता है, सडन लॉस ऑफ द रेनल फंक्शन। अक्यूट रेनल फेलियर मे बी प्री रेनल, इंट्रा रेनल और पोस्ट रेनल इन नेचर। ठीक है, या तो ये पहले हो सकता है मे बी, या तो ये पहले हो सकता है, या तो ये मिड में, और पोस्ट रेनल इन नेचर। acute renal failure is often reversible so long as permanent injury to the kidney has not occurred. ये क्या है, ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब है कि अगर acute renal failure हुआ है बॉडी में तो ये क्या है, रिवर्सेबल है, आप इसको फिर से ट्रीट करके अपनी पुरानी कंडीशन में आप ला सकते हो। और परमानेंट इंजरी इसमें, क्योंकि क्या है, परमानेंट इंजरी नहीं होती है किडनीज में। ठीक है, इसके मैनिफेस्टेशन क्या क्या है,
इसके मैनिफेस्टेशंस हैं बच्चों। देखो मैनिफेस्टेशंस का मतलब है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मींस साइन एंड सिम्टम्स। ओलिग्यूरिया, ओलिग्यूरिया का मतलब है रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पॉसिबल एडिमा एंड फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो सकता है और एडिमा भी हो सकता है। एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN का लेवल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। एंड सीरम क्रिएटिनिन आल्सो, मींस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो सकता है, एलिवेट हो सकता है या तो बढ़ सकता है। ठीक है, फिर क्या है, अल्ट्रेशन इन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम पोटेशियम फास्फोरस, इनका क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकते हैं। अल्ट्रेशन का मतलब है या तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में भी कई बार हो जाते हैं और कई बार ये क्या हो जाते हैं, बहुत कम भी हो जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आपको ये एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसको मुझे काफी डीपली इसको आपको इलेबोरेट करके डिसीज कंडीशन समझाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर ओवरव्यू। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेज क्या क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, फिर क्या है, रेडोमाइलोसिस, decreased blood flow, obstruction, hemolytic uremia syndrome and glomerulonephritis are common cause of acute renal failure. ठीक है, सेकेंड है acute renal failure classified as pre-renal failure, intra-renal failure and post-renal failure. ठीक है, फिर pre-renal failure result from impaired or reduced blood flow to the kidney. Pre-renal failure कैसे होता है, ये किसकी वजह से होता है, कैसे होता है ये, कि ब्लड फ्लो क्या होता है, इम्पेयर्ड और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द किडनीज, मतलब किडनीज तक ब्लड पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है ब्लड का। ठीक है, फिर क्या है, पॉसिबल कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, शॉक, हाइपोटेंशन, एनाफिलाक्सिस और आइस्कीमिया और फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट Yes, ma'am. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अक्यूट रेनल फेलियर। इंट्रारेनल फेलियर, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, प्री, अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रारेनल फेलियर, रिजल्ट फ्रॉम अक्यूट डैमेज टू रेनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, देखो acute glomerulonephritis, pyelonephritis may also result from acute tubular necrosis, damage of kidney structure from exposure to toxins, solvents, drug to heavy metals। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पॉसिबल कॉजेज क्या है इसके, acute glomerulonephritis, pyelonephritis। ठीक है, then may also result from acute tubular necrosis। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है नेक्स्ट है डैमेज ऑफ किडनी स्ट्रक्चर। इस किडनी स्ट्रक्चर का डैमेज फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स, सॉल्वेंट्स, ड्रग्स एंड हैवी मेटल्स की वजह से क्या हो रहा है, किडनी स्ट्रक्चर का डैमेज हो रहा है। ATN इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, फिर क्या है, पोस्ट रेनल फेलियर रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन ब्लॉक ऑफ यूरिन आउटफ्लो। पॉसिबल कॉजेज क्या क्या है इसके, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो बाय कैलकुलाई ट्यूमर एंड प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। इतना आपको ये डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये एक न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं, जस्ट इज अ ओवरव्यू, व्हाट इज द अक्यूट रेनल फेलियर एंड व्हाट इज द क्रोनिक रेनल फेलियर एंड इट्स कॉजेज आल्सो। ओके, Yes, ma'am. क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, बस इसके सिम्टम्स ऑफ अक्यूट रेनल फेलियर है, डिक्रीज किडनी फंक्शन, obstruction in the urinary tract, blood in urine, reduced urine output, dehydration। इन्हें elaborate करने की तो नीड नहीं है ना बच्चों, decrease kidney function कम हो जाना, obstruction in the urinary tract में obstruction हो जाना, और blood in urine में blood हो जाना, reduced urine output, dehydration, detectable abnormal mass। ठीक है, then pale skin and poor appetite। इसके डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं, रूटीन लैबोरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी बायोप्सी एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेनल डाइट। ठीक है, रेनल डाइट टू रेनल प्रॉब्लम पेशेंट। ओके Yes, ma'am. ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें, रेनल डाइट, आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़ रहे थे कि
एक डिसीज कंडीशन, फिर उसके लिए उसकी प्रॉपर डाइट। ठीक है, डाइट के थ्रू आप लोगों को पता है कि हम किसी भी डायग्नोज को पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उस चीज को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप लोग देखो इसमें क्या है, रिमूव, इसके देखो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, filter the blood, regulate fluid balance and the maintain the normal level of electrolyte। ये किसके थ्रू करना है, रेनल डाइट के थ्रू। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है कि आप आगे ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या है, रेनल डाइट दैट इज लो इन सोडियम। रेनल डाइट क्या होनी चाहिए, सोडियम में कम होनी चाहिए, प्रोटीन में कम होनी चाहिए एंड फॉस्फोरस में भी कम होनी चाहिए। सर्टेन फ्लूइड इनटेक शुड बी लिमिट, कुछ फ्लूइड्स को क्या करना है बच्चों, कुछ फ्लूइड्स को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, रेनल डाइट दैट इज लो इन सोडियम, प्रोटीन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्टेन फ्लूइड इनटेक शुड बी लिमिट, सर्टेन फ्लूइड, कुछ फ्लूइड्स को क्या करना है, लिमिट कर देना है एंड स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूड हाई क्वालिटी प्रोटीन इन द डाइट। देखो क्या है, कुछ फ्लूइड्स को क्यों लिमिट कर देना है, क्योंकि जो बॉडी में जो किडनी है वो अपना फंक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, जिस वजह से जो भी फ्लूइड इनटेक हो रहा है वो प्रॉपरली बॉडी से बाहर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, जो फ्लूइड इनटेक है उसको क्या करना है, थोड़ा लिमिट में लेना है। ठीक है, स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूड हाई क्वालिटी प्रोटीन इन द बॉडी, हाई क्वालिटी का प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना कम है लेकिन हाई क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। इन सम इंस्टेंसेस द पेशेंट इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम शुड बी टैपर्ड टू। ठीक है, इसमें क्या है, केसेस को देखते हुए, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम को क्या करना है, टैपर्ड करना है। टैपर्ड का मतलब है कि आप केस को देखते हुए आप पोटेशियम को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, सेम एज आप कैल्शियम के अमाउंट को भी कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो डाइट में। क्लियर? नेक्स्ट Yes, ma'am. इंपॉर्टेंस ऑफ रेनल डाइट, देखो क्या है, मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है रेनल डाइट की, मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसको एक मेंटेन करना। ऑप्टिमल मींस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होनी चाहिए उसको क्या करना, मेंटेन करना। प्रिवेंट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कई बार PEM आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे क्या करना, प्रिवेंट करना। स्लो द रेट ऑफ डिसीज प्रोग्रेशन, इसमें क्या है, जो डिसीज प्रोग्रेशन रेट है, डिसीज प्रोग्रेशन रेट का मतलब है कि डिसीज जो प्रोग्रेस कर रही है, डिसीज की प्रोग्रेस को रोकना, उसके रेट को स्लो करना। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है प्रिवेंट ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड अदर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या है देखो, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट मतलब कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज। ठीक है, CVD एंड एनीमिया। इसको क्या करना है, इससे या तो पेशेंट को प्रिवेंट रखना या तो फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है रेनल डाइट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट। रेनल डाइट, आप अगर प्रॉपरली रेनल डाइट फॉलो करेंगे तो ये क्या करेगा, आप जो कि अमाउंट ऑफ वेस्ट है, जो भी अमाउंट ऑफ वेस्ट है उसको क्या कर देगा, ये बॉडी से कम कर देगा ताकि किडनी को फंक्शंस थोड़ा कम करना पड़े। फिर मिनिमाइज बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूइड बिटवीन ट्रीटमेंट। ये किस चीज को मिनिमाइज करता है, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है और फ्लूइड है वो कम बने, जिससे कि ट्रीटमेंट में हेल्प मिले और किडनीज को थोड़ा रिलैक्स फील हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग इन रीनल कंडीशन। रीनल कंडीशन में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन एंड फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है रेनल डाइट फूड लिस्ट, क्या क्या है देखो, रेनल डाइट में आप क्या क्या फूड दे सकते हो पेशेंट को, स्प्राउट दे सकते हो। ठीक है, फिर नाशपाती दे सकते हो, बंद गोभी दे सकते हो, देन धनिया और आड़ू
अंगूर, आम, प्याज, शिमला मिर्च, एग ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, डाइट में पेशेंट के इंक्लूड कर सकते हो। फिर क्या है, रेनल डाइट, फूड टू अवॉइडेड। क्या रेनल डाइट में फूड अवॉइड करना है, जितना भी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वेज और ज्यादा ऑयली, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा मतलब ज्यादा फैटी फैटी थिंग्स लाइक म्यूनीज वगैरह आप देख ही रहे हैं, इन सब चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. आपको रीनल डिसीज और इसमें जो भी डिसीज में जो भी डाइट प्लान करना है वो आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके बच्चों, एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे। देखो मैं फिर से स्लाइड्स लगा रही हूँ, आप एक बार फिर से रिवाइज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंट्रोडक्शन डाइट प्लान का, ठीक है, रिमूव वेस्ट, filter the body, filter the blood, regulate fluid balance and maintain a normal level of electrolyte। ठीक है, फिर डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, कोई प्रॉब्लम है डेफिनेशन में? रीड अगेन। No, ma'am. ओके, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस पता है आपको? इम्पोर्टेंस क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, देन इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग इन रीनल कंडीशन, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटरिंग करना है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन एंड फ्लूइड। ठीक है, देन रेनल फूड कंसिस्ट, लिस्ट कंसिस्ट क्या है देखो, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चों,